Good morning students. Today we will learn GK class 4 lesson number 2. Lesson name famous saying of famous personalities. Students, many people have become famous worldwide in their particular fields. These sayings have become as popular as their speakers. Identify the speakers of the popular saying with the help of his or her photograph. बहुत से लोग अपने अपने किसी विशेष क्षेत्र में, किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा फेमस हैं. उन्होंने कोई ना कोई कहावतें कही हैं, कुछ बातें कही हैं जो कि बहुत फेमस हो गई हैं. बच्चों, इस लेसन में हम उन लोकप्रिय फेमस जो कहावतें हैं, जो बातें कही हैं, उनको पढ़ेंगे और जो इमेज दी हुई है उसकी हेल्प से हम इसको फिल करेंगे. If my theory of relativity is proven successful, Germany will claim me as a German and France will declare that I am a citizen of the world. Students, इसका मतलब है यदि मेरा रिलेटिविटी का जो सिद्धांत है वो सक्सेसफुल हो गया तो जर्मनी ये कहेगा कि मैं जर्मन का हूँ, जर्मन होने का दावा करेगा और फ्रांस यह घोषित करेगा कि मैं दुनिया का नागरिक हूँ. ये लाइन किसने कही है? ये बात किसने कही है? किसने कही है बच्चों? आइंस्टीन ने. किसने कही है? आइंस्टीन ने कही है. सेकंड इज अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज. तो जल्दी सोना और जल्दी उठना मनुष्य को स्वस्थ, धनवान और बुद्धिमान बनाता है. यह लाइंस किसने कही हैं? किसने कही हैं बच्चों? यह लाइंस फ्रैंकलिन ने कही हैं. थर्ड इज योर बिजनेस इज टू पुट मी आउट ऑफ बिजनेस. इसका मतलब है कि आपका काम है मुझे अपने काम से दूर रखना, या हम कह सकते हैं कि इसका मतलब ये होगा कि अपने काम से काम रखना. तो ये किसने कहा है? किसने कहा है बच्चों? बच्चों, ये लाइन आइजनहोवर ने कही है. फोर्थ इज अ थिंग ऑफ अ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर. मीन्स हर सुंदर चीज़ हमेशा खुशी देती है. बच्चों, जैसे कोई भी सुंदर चीज़ हमें दिखाई देती है तो उसे देखकर हमें खुशी मिलती है ना, तो हर सुंदर चीज़ हमें खुशी देती है. यह किसने कहा है? किसने कहा है? जॉन किट्स ने कहा है. नेक्स्ट इज आई अवेक वन मॉर्निंग एंड फाउंड माई सेल्फ फेमस. मीन्स मैं एक सुबह उठा और खुद को मशहूर पाया. बच्चों, इसका मतलब है कि मैं एक सुबह उठा और ये देखा कि मैं बहुत फेमस हो गया हूँ. ये लाइन किसने कही है बच्चों? ये लाइन बायरन ने कही है. नेक्स्ट, आई स्लेप्ट एंड ड्रीम्ड दैट लाइफ वॉज ब्यूटी. आई वॉक एंड फाउंड दैट लाइफ वॉज ड्यूटी. मीन्स मैं सोया और सपना देखा कि जीवन सुंदर है, पर मैं जाग गया और पाया कि जीवन कर्तव्य था. तो बच्चों, ये लाइनें किसने कही हैं? ये लाइनें एलन एस हुपर ने कही हैं. नेक्स्ट इज यूरेका, यूरेका, आई हैव फाउंड इट, आई हैव फाउंड इट. बच्चों, यूरेका का मतलब होता है मैंने पा लिया. तो ये लाइंस किसने लिखी हैं? ये लाइंस किसने कही हैं बच्चों? आर्किमिडीज ने कही हैं. नेक्स्ट इज मैन परपोज बट गॉड डिस्पोज.
बच्चों, इसका मतलब है कि आदमी, इंसान अपना प्रस्ताव रखता है, परंतु भगवान उसे डिस्पोज अस्वीकार कर देते हैं। ये लाइंस किसने कही हैं? थॉमस ए केम्पिस ने कही हैं। नेक्स्ट इज, व्हाट इज इन अ नेम that which we call rose, why any other name would smell as sweet? बच्चों, इसका मतलब है कि नाम में क्या रखा है। जिसे हम गुलाब कहते हैं, किसी और नाम से उसकी महक मीठी होगी। ये लाइंस किसने कही हैं? शेक्सपियर ने कही हैं। नेक्स्ट इज, आई डू नॉट लव हिम बिकॉज ही इज़ गुड बट बिकॉज ही इज़ माई लिटिल चाइल्ड। बच्चों, इस लाइन का मतलब है कि मैं उससे प्रेम इसलिए नहीं करता क्योंकि वह भला है, परंतु मैं इसलिए प्रेम करता हूँ क्योंकि वह मेरा छोटा बालक है, छोटे बच्चे जैसा है। यह लाइंस किसने कही हैं? रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट एंड लास्ट लाइन इज, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, मतलब बच्चा मनुष्य का जनक है। ये लाइन किसने कही है बच्चों? ये लाइन विलियम वर्ड्सवर्थ ने कही है। स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 2 इज कंप्लीट। नाउ वी विल रीड द थर्ड लेसन। नंबर 3, लेसन नेम ग्रेट एम्पायर्स ऑफ द वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, the human civilization has seen many great empires. These include ancient and modern empires. बच्चों, मनुष्य की बहुत सी सभ्यताएं, साम्राज्य रहे हैं, जिसमें नए और पुराने दोनों ही शामिल हैं। इनके बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। फर्स्ट इज एंशिएंट ग्रीस। Ancient Greece was called Hellas. The civilization was at its strongest in 500 to 400 BC after Greece colonized Cyprus, Italy, Ukraine and south of France. This era was known as Golden Age. बच्चों, प्राचीन ग्रीस को नर्क कहा जाता था। ग्रीस ने साइप्रस, इटली, यूक्रेन और दक्षिण के फ्रांस के दक्षिण में उपनिवेश किया। उसके बाद 500 से 400 ईसा पूर्व में जो प्राचीन ग्रीस की सभ्यता थी वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई थी और प्राचीन ग्रीस के युग को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। स्वर्ण मतलब सोना, तो स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट इज Alexander the Great's empire. Alexander III of Macedonia lived for only 33 years from 356 to 323 BC. He built an empire covering Persia, Egypt, Greece and Babylon. सिकंदर का महान साम्राज्य। बच्चों, सिकंदर थर्ड जो कि मैसेडोनिया का था, वो केवल 33 वर्षों तक ही जीवित रहा। ये 356 से 323 ईसा पूर्व तक ही जीवित रहे। इन्होंने फारस, मिस्र, ग्रीस और बाबुल को कवर करते हुए एक बहुत बड़े साम्राज्य का निर्माण किया, एक बहुत बड़ा साम्राज्य बनाया। नेक्स्ट इज रोमन एम्पायर। सीजर अगस्टस founded it in 31 BC. He brought peace, prosperity and culture. बच्चों, रोमन साम्राज्य, सीजर अगस्टस ने इसकी स्थापना 31 BC में की थी। वह अपने साम्राज्य में शांति, समृद्धि और संस्कृति लाए। नेक्स्ट इज माया एम्पायर। This empire was made up of city-states that stretched across southern Mexico and northern Central America. Mayans
had a very advanced knowledge of mathematics. बच्चों, माया साम्राज्य, यह साम्राज्य शहर के राज्यों से बना हुआ था। ये साम्राज्य दक्षिण में मैक्सिको और उत्तरी मध्य में अमेरिका में फैला हुआ था। मायानो गणित का बहुत बड़ा ज्ञानी था। नेक्स्ट इज इनका एम्पायर्स। The Incas had a great empire across South America. Their lands included Bolivia, Argentina, and Colombia. Inca society was very organized. इनका साम्राज्य, इनकाओं का पूरे दक्षिण अमेरिका में एक बड़ा साम्राज्य था, जिसमें बोलिविया, अर्जेंटीना, कोलंबिया शामिल थे। इनका बच्चों, जो इनका समाज था वह बहुत संगठित समाज था। नेक्स्ट इज ओटोमन एम्पायर। It was a mighty Islamic state from the 13th to 20th centuries. It covered Turkey, Southwest Asia, Southeast Europe, and North Africa. The capital was Constantinople, now Istanbul. बच्चों, तुर्क साम्राज्य, यह साम्राज्य 13 से 20वीं शताब्दी तक एक शक्तिशाली इस्लामिक साम्राज्य था। इसमें तुर्की, दक्षिण पश्चिम एशिया, दक्षिण पूर्व यूरोप और उत्तरी अफ्रीका शामिल थे। इसकी जो राजधानी वो थी कंस्टेंटिनोपल, लेकिन अब इसकी जो राजधानी वो क्या है, इस्तांबुल है। नेक्स्ट इज मुगल एम्पायर। दिस ग्रेट एम्पायर was founded in 1526 AD in northern India by a descendant Genghis Khan. Mughal greatly valued education, culture and art. The Taj Mahal was built by Mughals. बच्चों, मुगल साम्राज्य, इस महान साम्राज्य की स्थापना 1526 ईस्वी में उत्तरी भारत में चंगेज खान के वंशज ने की थी। इन्होंने मुगल शिक्षा, संस्कृति और कला को बहुत महत्व दिया। ताजमहल का निर्माण मुगलों ने ही करवाया था। नेक्स्ट एंड लास्ट, ब्रिटिश एम्पायर। At the beginning of the 20th century, nearly a quarter of the world's people lived under British rule. By the year 1900, British Empire's land included South Africa, Kenya, Egypt, Hong Kong, India, Iraq, Singapore, Malta, Australia, New Zealand and Canada. Now, all these former colonies have been granted independence. बच्चों, ब्रिटिश साम्राज्य, ब्रिटिश साम्राज्य 20वीं शताब्दी की शुरुआत में दुनिया के लगभग 1/4 लोग ब्रिटिश शासन के अधीन रहते थे, उनके अंडर में रहते थे। वर्ष 1900 तक ब्रिटिश साम्राज्य ने दक्षिण अफ्रीका, केन्या, मिस्र, हांगकांग, भारत, इराक, सिंगापुर, माल्टा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा को अपने अधीन कर लिया, अपने अंडर में कर लिया। लेकिन बच्चों, अब इन सभी देशों को स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई है। बच्चों, अब ये सभी देश आज़ाद हो चुके हैं, इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। हमारे देश भारत को कब आज़ादी मिली थी? 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली थी। Now students, we will read lesson number 4, land features. स्टूडेंट्स, इस लेसन में हम लैंड फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। जो ज़मीन है उसके जो फीचर्स है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे डेजर्ट, माउंटेन, आइलैंड, कॉन्टिनेंट, इन सब के बारे में पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। फर्स्ट इज डेजर्ट। Desert covers about a quarter of the world's land area. They range from extremely arid and
barren through arid to semi arid। बच्चों, डेजर्ट मीन्स मरुस्थल। बच्चों, आप लोगों ने मरुस्थल देखा होगा, पिक्चर में देखा होगा या डिस्कवरी पर देखा होगा। तो ये मिट्टी से ढका हुआ ज़मीन का एक हिस्सा होता है। मरुस्थल लगभग विश्व के पूरे संसार का 1/4 भाग को कवर करता है और ये बहुत ज़्यादा शुष्क होते हैं और बंजर होते हैं। यहाँ पर कोई पेड़ पौधे नहीं उगते। ज़्यादातर वही पेड़ पौधे आपको देखने को मिलेंगे जिसमें कांटे होते हैं, क्योंकि मरुस्थल में बारिश नहीं होती है। तो जो कांटे वाले पेड़ होते हैं बच्चों, जब कभी बारिश होती है तो वो कांटों में पानी को सोख लेते हैं और धीरे धीरे अपनी जड़ों तक पहुंचाते हैं। तो बच्चों, सिर्फ ज़्यादातर अगर आप मरुस्थल में देखेंगे तो कांटे वाले पौधे ही देखेंगे। फ्रेंड्स, विच इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड? संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? कौन सा है? सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इज माउंटेन। A mountain range is a continuous chain of mountains. A mountain is land that rise 300 meters or more above its surrounding. बच्चों, पर्वत श्रृंखला पहाड़ों की लगातार चलने वाली एक श्रृंखला है, एक पंक्ति है। एक पहाड़ लगभग भूमि से, जहाँ पर पहाड़ है वो अपनी भूमि से 300 मीटर तक ऊंचा उठ सकता है या उससे भी अधिक ऊपर उठ सकता है, या उससे भी अधिक ऊपर के पहाड़ होते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, विच इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट माउंटेन पीक? संसार का सबसे बड़ा माउंटेन पीक कौन सा है? कौन सा है? एवरेस्ट माउंटेन पीक संसार का सबसे बड़ा माउंटेन पीक है, संसार का सबसे बड़ा पर्वत है। Next is island. A island is a piece of land surrounded by water. Australia is so large it is a continent and not an island. जो आइलैंड क्या होते हैं? ज़मीन का वो हिस्सा जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है, उसे आइलैंड कहा जाता है। जो ऑस्ट्रेलिया है बच्चों, वो आइलैंड नहीं है, वो एक कॉन्टिनेंट है। नाउ स्टूडेंट्स, विच इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज कलालित नुनात। बच्चों, संसार का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है जिसे कलालित नुनात कहा जाता है? तो कौन सा है बच्चों? ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड लार्जेस्ट आइलैंड है, इसे ग्रीनलैंडिक लैंग्वेज में कलालित नुनात कहा जाता है। स्टूडेंट्स, लास्ट इज कॉन्टिनेंट। ए कॉन्टिनेंट इज द वेरी लार्ज मास ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स ऑल टुगेदर। बच्चों, कॉन्टिनेंट किसे कहते हैं? ज़मीन का वो हिस्सा, एक बड़ी ज़मीन का वो हिस्सा जो समुद्र से घिरा हुआ होता है, उसे कॉन्टिनेंट कहा जाता है। बच्चों, कितने कॉन्टिनेंट हैं? 7 कॉन्टिनेंट हैं। स्टूडेंट्स, 7 कॉन्टिनेंट कौन कौन से हैं? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। ये क्या है? 7 कॉन्टिनेंट हैं। नाउ स्टूडेंट्स, विच इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट? सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? एशिया। कौन सा है? एशिया। एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट of the world. Next is which continent is no human settlement? कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पर कोई भी व्यक्ति देखने को नहीं मिलता? कौन सा है बच्चों? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो कॉन्टिनेंट है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है। वहाँ पर जो ज़मीन है वो बर्फ़ से ढकी हुई रहती है, मोटी मोटी बर्फ़ की लेयर से ढकी हुई रहती है। वहाँ पर कोई भी व्यक्ति देखने को नहीं मिलता है। नाउ स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 2, 3, 4 ये 3 लेसन कंप्लीट हो गए हैं।
आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। ओके, टेक केयर।